गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन संस्कृत के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पर आधारित है। संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जिस विद्यार्थी का इस पर अधिकार है तो संस्कृत को आसानी से, सरलता से सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है। प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तीन वचन में इसको बांटा गया है। प्रथम पुरुष में एक वचन की स्थिति में सह, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वह, द्विवचनम में तौ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वे दोनों, और बहुवचनम में ते, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वे सब। अब अगर हम वाक्य बनाते हैं तो सह, एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं, सह पठती। तो सह पठती का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ता है। तौ पठतः, तौ पठतः का मतलब क्या हुआ? वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, ते पठन्ति का मतलब क्या हुआ? वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष पर आते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में सिंह, द्विवचनम में था और बहुवचनम में था। और इस फार्मूला के आधार पर हम जब वाक्य बनाते हैं, संस्कृत के वाक्य बनाते हैं, तो त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो। और द्विवचनम में जब हम इसका वाक्य बनाते हैं, युवाम पठथा अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचनम में जब हम मध्यम पुरुष में वाक्य बनाते हैं तो यूयम पठत अर्थात तुम सब पढ़ते हो। इसी तरह से हम आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम की स्थिति है तो इसको आसानी से आमी, आवह, आमह के जरिए समझा जा सकता है। अब आमी पर हम वाक्य बनाते हैं, अहम पठामी। पठामी में आमी छुपा हुआ है, इसका अर्थ होता है मैं पढ़ता हूं। आवह, आवाम पठावह, पठावह में आवह छुपा हुआ है, इसका अर्थ होता है हम दोनों पढ़ते हैं। आमह, वयम पठामह, आमह से हम वाक्य बनाए वयम पठामह, पठामह में आमह छुपा हुआ है, इसका अर्थ होता है हम सब पढ़ते हैं। तो इन तीनों पुरुष और तीनों वचनों के आधार पर संस्कृत में हम आसानी से छोटे छोटे वाक्य बना करके हम इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।